काल की एक प्रमुख घटना थी। उस समय शासन में राजपूतों का जोर था और जब सल्तनत और मुग़लों का जब भारत पे आक्रमण हुआ तो उनके कारण राजपूतों ने अपने समाज में बहुत सारे परिवर्तन कर लिए। हालांकि वो परिवर्तन बचने के लिए थे, लेकिन ये ज़रूर ये बात समझ में आ रही है कि राजपूतों के उस शासन के दौर तक आते आते भारतवर्ष कृष्ण की उस परंपरा को या तो बहुत हद तक भूल चुका था या मंद कर चुका था। जहाँ पे गीता की व्यवहारिक शिक्षा दी गई थी, जहाँ पे उपनिषद की व्यवहारिक शिक्षा दी गई थी, जहाँ पे वेद भी हमें निर्माण के लिए बता रहे थे। क्योंकि हो सकता है बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें चीज़ें कम होती गई हैं। निश्चित तौर पे भारत में जो शिव और पार्वती और काली की जो परंपरा रही है, उस परंपरा को हम लोग उस समय तक शनाय तक या तो हम लोगों ने मंद कर दिया या तो हम लोग भूल गए थे। जौहर प्रथा जो भारत में हुई थी कि जब इन लोगों ने आक्रमण किया था, मुग़लों ने भारत पर और मुसलमानों ने जो अरब आक्रमणकारी जो भारत में आए थे, तो महिलाओं ने बचने के लिए एक तो घूंघट प्रथा हमारे यहाँ आ गई और दूसरा जौहर किया था। ये सच है कि हर कोई जीना चाहता है, लेकिन अगर हम सम्मान से जी ना पाएँ तो सम्मान से मृत्यु को गले लगाना भी वीरता का ही काम है। इसलिए महिलाओं ने वहाँ पर जौहर किया था। भारत में राजस्थान में जौहर हुए थे, रणथंभौर में, मेवाड़ में जौहर हुए। 3-4 जौहर का तो नाम आता है वहाँ पर, जिसमें हज़ारों महिलाओं ने जौहर किया था। क्या जौहर की जगह, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित ही थी, क्या जौहर की जगह हम लड़कर युद्ध करके उन दुश्मनों को और चोट नहीं दे सकते थे? क्या वो औरतें काली का रूप, दुर्गा का रूप नहीं बन सकती थी? क्योंकि उनकी कुल देवी दुर्गा और काली होती थी। वहाँ के राजाओं की कुल देवी तो दुर्गा और काली होती थी, लेकिन अपनी महिलाओं को फिर दुर्गा और काली क्यों नहीं बनाया? यहाँ पर एक कमी उनमें आई। पीछे हटते हटते एक दिन ऐसा आ गया कि वो सही युद्ध करना भूल गए। अधिकतर राजाओं की बात कर रहा हूँ। कुछ राजाओं ने तो हमेशा युद्ध किया है, जिनका नाम इतिहास में ही समाप्त कर दिया गया है या फिर 2-4 पंक्तियों में उन्हें समाप्त कर दिया गया है। अधिकतर राजाओं ने, कुछ राजाओं ने खूब युद्ध किया, उनकी पत्नियों ने भी, बच्चों ने भी, बेटियों ने भी, स्त्रियों ने भी, लेकिन उनका इतिहास में गौण हो जाता है नाम, ये निश्चित है। तो उनको अगर काली के रूप में वो सिखाते, दुर्गा के रूप में सही रूप से उनका उपयोग होता, तो निश्चित तौर पर हमें अग्नि जौहर की जगह युद्ध जौहर करना होता, और युद्ध जौहर हम करते, काली जौहर होता, दुर्गा जौहर होता, और फिर हम उन दुश्मनों को और ज़्यादा चोट पहुंचाते। तो अग्नि जौहर तो हुआ, ये निश्चित तौर पर एक कदम तो था, लेकिन इससे आगे बढ़कर हम दुर्गा जौहर और काली जौहर कर सकते थे। ये इसलिए हुआ क्योंकि हम अपने भारत की सनातन परंपरा को कहीं ना कहीं भूल से गए थे। ठीक वही बात जो अर्जुन को भगवान कृष्ण सिखा रहे थे, क्योंकि जब हम कोई चीज़ों का अभ्यास छोड़ देंगे तो वो चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। जैसे कि आज हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गंगा मैली हो जाएंगी, यमुना प्रदूषित हो जाएंगी और भारत में नदियों पे संकट हो जाएगा, और नदियां तो रहेंगी और उन नदियों का जल हम पी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी हरकतें ऐसी हो गई। कोई भी चीज़ आपको पैदाइशी बैठे बैठे सिर्फ नहीं मिल सकती है कि आप जन्म से, आपको कर्म करना पड़ता है और सही दिशा में कर्म करना पड़ता है। अर्जुन को भी भगवान कृष्ण यही सिखा रहे थे कि अर्जुन देख, तुझसे पहले कितने लोगों ने ये गीता का ज्ञान लोगों को दिया है, सूर्य ने दिया, इक्ष्वाकु ने दिया, वगैरह वगैरह ने दिया। तो ये चली आई परंपरा और कभी मंद हो गई, इसलिए मैं पुनः तुझे वो परंपरा की याद दिला रहा हूँ कि तू उठ, तू है क्या, तू गांडी उठा, युद्ध कर। तू युद्ध करने के लिए आया है, तू मोह में फंस गया है, मोह में नहीं, कर्तव्य कर और युद्ध कर, तू युद्ध कर। सामने वाला शत्रु वचन को अगर तोड़ रहा है तो तू भी वो वचन को तोड़, क्योंकि जन कल्याण के लिए
महत्वपूर्ण है, वचन महत्वपूर्ण नहीं है। किससे मैं वचन कर रहा हूँ, क्या वो पालन कर रहा है? ये भी मध्यकाल में हुआ कि जब राजाओं ने तो वचन दे दिया, लेकिन जो अरब आक्रमणकारी, मुग़ल आक्रमणकारी, जो सल्तनत काल के तुर्क आक्रमणकारी थे, इन लोगों ने वचन का पालन नहीं किया और मौका मिलने पर इन्होंने पीछे से वार किया और हमें छुरा और तलवार से मार दिया। क्योंकि हमने वचन दिया था हम हथियार नहीं उठाएंगे, तो इन्होंने हथियार नहीं उठाए, लेकिन उन लोगों ने इसका दुरुपयोग किया। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को वही गीता की याद दिला दे रहे हैं। मध्यकाल में भारत से बहुत बड़ी भूल हुई थी कि हम गीता का, महाभारत का व्यवहारिक आदर्श, कोरा आदर्शवाद नहीं होना चाहिए, यथार्थवाद आदर्शवादी होना चाहिए हम लोगों को, और उसी की याद भगवान कृष्ण ने दिलाया है। उनका एक नाम रणछोड़ भी है। अगर हमें लगता है कि हम अभी शक्ति हमारी कम है दुश्मन के सामने, तो निश्चित तौर पर हमें पीछे आकर ये सोचना चाहिए कि कैसे मैं आगे जाऊं और अपनी शक्ति का संचय कर सकूं, ना यह हो कि मैं कूद पड़ूं, वैसा देखा जाएगा। उनका नाम इसलिए रणछोड़ भी है कि रणनीति बनाकर युद्ध करना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़ी तो युद्ध में थोड़ा पीछे भी होना चाहिए और फिर बेहतर रणनीति के साथ आगे भी बढ़ें। तो निश्चित तौर पर मध्यकाल में एक काला स्याह और एक काला बिंदु ये भी है कि हम अपनी उन सनातन परंपराओं से थोड़े से दूर होते गए। और आधुनिक काल का क्या हिसाब किताब है? वही चीज़ें हो रही हैं आधुनिक काल में भी कि हम अपनी जड़ों से हटते जा रहे हैं। क्योंकि शिक्षालय जो हमारे थे, शिक्षालय, भारत को बचाने वाला अगर कोई था तो वो शिक्षालय था। यहाँ की आश्रम व्यवस्था थी। इसको अंग्रेज़ों ने बड़े ही सूक्ष्म तरीके से अध्ययन किया था। आगे हम इसके बारे में बताएंगे कि कैसे हमारे शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेज़ों ने चोट की और ध्वस्त किया।